नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा तूफान आया है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। मतगणना के बाद की हिंसा, एक करीबी सहायक की हत्या, पुरानी यादें ताजा हो रही है और सवालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या यह सिर्फ हार की निराशा है या कुछ गहरी साजिश है? क्या बंगाल फिर से पुरानी राह पर लौट रहा है? क्योंकि शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद बंगाल का माहौल गर्मा गया है। अर्जुन सिंह ने कहा, हत्या अभिषेक बनर्जी ने कराई है। पूरी तरह से प्री प्लानिंग और 2 से 3 दिन तक रेकी करके हत्या की गई है। अभिषेक बनर्जी का एक पुलिस अधिकारी है जो इस तरह के अधिकारियों को संगठित करता है और वही ये सब काम करता है। शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि मेरा सहयोगी था, ममता को मैंने हरा दिया और इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल जांच जारी है और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। मतगणना के बाद बंगाल में हिंसा किसने भड़काई? शुवेंदु अधिकारी की पीए को किसने मरवाया? अखिलेश यादव को ममता बनर्जी से क्या लगाव, क्या बोले? टीएमसी के चुनाव बाद हिंसा का इतिहास क्या है? अब टीएमसी और ममता बनर्जी का क्या होगा? शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहायक चंद्रनाथ रथ का कत्ल, ये खबर जैसे बिजली की तरह चमकी है। भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने की कुछ ही दिन बाद मध्यम ग्राम में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी रोकी और 4 गोलियां चला दी। चंद्रनाथ रथ पूर्व एयरफोर्स वाले, शांत स्वभाव के लेकिन शुवेंदु के सबसे भरोसेमंद सिपाही। शुवेंदु ने खुलकर कहा, मेरा सहायक इसलिए मारा गया क्योंकि वह मेरा सहायक था और मैंने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराया। ये सोची समझी साजिश थी। रात के अंधेरे में घर से महज 100 मीटर दूर गाड़ी रोकी जाती है और फायरिंग होती है। ड्राइवर भी घायल। पोस्टमार्टम में 4 गोलियां निकली है। पुलिस ने मोटरसाइकिल बरामद की और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया, लेकिन सवाल अभी भी हवा में लटक रहा है। असली चेहरा कौन है? टीएमसी ने सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी ने कहा राज्य पुलिस ही सुलझाएगी। मां ने कहा फांसी नहीं, उम्र कैद दो, लेकिन दर्द तो जिंदा है। यह हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि बदलते बंगाल की नई सत्ता पर हमला लग रही। नतीजे आए, बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। टीएमसी 15 साल बाद सत्ता से बाहर हुई। जश्न शुरू हुआ तो हिंसा भी शुरू हो गई। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता उनके दफ्तरों पर टूट पड़े। टॉलीगंज, कस्बा, बरईपुर, कमरहाटी, बरानगर, हावड़ा, बहरामपुर, आसनसोल, सिलीगुड़ी, कई जगह पर आगजनी, तोड़फोड़ की भी खबरें सामने आई। 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत के भी दावा टीएमसी कर रही है और एक ननूर में हैक किया गया, दूसरा बेलेघाटा में। बीजेपी का जवाब है ये टीएमसी के अंदरूनी झगड़ों की वजह से है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, बीजेपी को इसकी जरूरत नहीं। हमने 46% वोट पाए और अगली बार 60% आएंगे। 50 से 60 छोटी शिकायतें आई है, 2021 जैसे कुछ नहीं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी को इसकी जरूरत नहीं है। हमने बहुमत हासिल की है और अब हम सरकार बनाएंगे। 50-60 छोटी शिकायतें आई है, 2021 जैसे हालात फिलहाल नहीं है, बहुत काबू किया गया है। अर्जुन सिंह ने तो अभिषेक बनर्जी पर हत्या के आरोप लगा दिए, लेकिन सवाल यही खत्म नहीं हुआ है। पुलिस सामने आज ठीक बाजे হচ্ছে 11:44, 6 মে এখানে বোম অ্যাটাক করা হয়েছে। পরপর তিনটে বোম অ্যাটাক করা হলো আমার বাড়ির একদমই সামনে। আর এই অ্যাটাকে 2 জন খুবই গুরুতরভাবে জখম। একজনের পায়ে ফেটে গেছে এবং আরেকজন খুবই গুরুতরভাবে জখম। তাদেরকে সাগর দত্ত হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রীতিমতোই। এই যে এখানে দুষ্কৃতীরা দেখছেন যেটা লড়াইটা হচ্ছে, এই লড়াইটা আর কিছুই না। এই ঘরের লোক যারা টিএমসি ছিল তারাই টিএমসি থেকে আবার রাতারাতি বিজেপি সেজে আজ এই ঘরে ঝামেলা করছে, অশান্তি করছে এবং বোম মেরে গেছে। আপনারা সতর্ক থাকুন, প্রত্যেকে এই দুষ্কৃতীদের থেকে সামলে থাকুন। এখানে कुछ और जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी हमले हुए। आरजीकर रेप विक्टिम की माता रत्ना देवनाथ जी के घर के पास बम से हमला किया गया है।
जिसमें 5 बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और टीएमसी के गुंडों ने ही किए। कई लोग घायल भी हुए हैं। বিজেপির ফ্ল্যাগ লাগাচ্ছিলাম পাড়ায়, তো ফ্ল্যাগ লাগানোর পরে ওরা দেখি 4-5 জন ছিল, সব বলা উদর ছেলে মিলে 4-5 জন উদর ছিল। আমি আমি পালিয়ে এসেছি, হাত বাজলে ছিল পুরো বাদলে গুলি করে একদম। তার মধ্যে দুটো আমার সামনে যে একটা গুলি চালিয়েছে, আমি পিছন দিকে দৌড় দিয়ে পিছন দিকে একটা বেরিয়েছে, আমি জানি না। ওই তখন হসপিটালে গুলি চালিয়েছে তোমাকে, যারা যে সবাইকে চিনতে পারে। নাম বলো। তোমার বড়, ওর নাম বড়, এলিট ক্লাবের বাড়ি। ওর কি ভালো নাম আমি জানি না। যার নাম বড় ওই আমাকে ওই গুলি চালিয়েছে। জাইনুর ছিল, জাইনুর গুলি চালিয়েছে। আর ভোলা না, ভোলা ভোলা দাঁড়িয়ে ছিল, সন্টু ছিল, সন্টু সন্টু জানুর বাড়ি কোথায়? ওই স্টেশনের ওই পাশটায় পাবো। ভোলা উজ্জ্বল, উজ্জ্বল মামুনের ছেলে উজ্জ্বল, উজ্জ্বল ছিল। ভোলা অনেক জ্ঞান ছিল। আমরা এসেছিলাম, আমরা 8 জন ছিলাম। আমরা তাদের 20 বেশি ছিল। গুলি চালিয়েছে ওখানে 3 জন। কালকে সকালবেলা বুলডোজার চালাই দেবো তোর বাড়ি। তোমার বাড়ি কোথায়? नाम? पावर चला गया, लेकिन टीएमसी के गुंडे अभी भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रहे हैं। बमबारी की भी खबरें सामने आई है। शिवपुर में टीएमसी काउंसलर के पति शमीम अहमद और गुंडों पर आरोप लगे हैं। पुलिस ने सैकड़ों गिरफ्तारियां की, 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुए हैं, 1100 डिटेन हुए हैं। कुल 4 मौतें हुई हैं। दोनों तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कौन भड़का रहा है? क्या हारने वाले गुट पुरानी ताकत दिखा रहे हैं या जीतने वाले कुछ ज्यादा उत्साहित हो गए हैं? गहरी जांच की जरूरत है, क्योंकि बंगाल की हिंसा की जड़ें पुरानी हैं और अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि ये टीएमसी करवा रही है और ये बताने की कोशिश है कि भले हम हार गए हैं, लेकिन अभी भी हम बीजेपी पर भारी हैं। सुवेंदु के पीए को किसने मरवाया? चंद्रनाथ रथ कोई आम सहायक नहीं थे। भवानीपुर कैंपेन में ममता के खिलाफ रणनीति बनाने वाले मजबूत बैकग्राउंड, एयरफोर्स से रिटायर थे। और सबसे पहले सुनिए सुवेंदु ने क्या कुछ कहा। ही सीरियस, पूरा रात ओटी हुआ है उनका। देखिए, एक गैंग ने लेफ्ट साइड से गोली किया चंद्र को, दूसरा गैंग ने विटनेस खत्म करने के लिए राइट साइड से ड्राइवर का लेफ्ट साइड में किया। कितना प्री प्लान, फुल ब्लडेड मर्डर। वो अभी नाजुक है, लेकिन उनका जो एक गोली हाथ में है वो नहीं निकला, लेकिन जो गोली उनका हार्ट में था सबसे डेंजरस, उसको हमारी यहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है पूरा रात वो लोग 7-8 घंटा का ओटी करके निकल दिया है। लेकिन उन्होंने बताया जो ड्राइवर बुद्धदेव बेरा का हालत नाजुक है, 72 आवर्स जाने के बाद वो फाइनली बोलेगा। हम लोग पूरा उनको बचाने के लिए, हम लोग तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनका गरीब परिवार 15-18 हजार रुपया उनका तनख्वाह था, उनका साथ बीजेपी पूरा खड़ा है। उनका ट्रीटमेंट का जितना भी जरूरी है वो हम कर रहा है। डॉक्टर अर्चना मजुमदार, सजल घोष न्यूली इलेक्टेड एमएलए, तमग्न घोष आवर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ये 3-4 आदमी वहाँ लुक आफ्टर कर रहा है। पूरा पार्टी एक साथ सब एक लोग को पास खड़ा होकर ही काम कर। सुवेंदु ने कहा कि अगर वो मेरा सहायक ना होता, ममता को ना हराया होता, तो शायद जिंदा होती। यह रिवेंज किलिंग लग रही है। सीसीटीवी, फोरेंसिक, एसआईटी, सीआईडी सब लगे हैं। पुलिस को लीड मिली, लेकिन मास्टरमाइंड अभी फरार है। क्या ये टीएमसी के किसी गुट का काम है जो हार नहीं पचा पा रहे हैं, या कोई बड़े प्लॉट? रहस्य अभी बरकरार है, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्म है। अखिलेश यादव को ममता बनर्जी से क्या लगा, क्या बोले? अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे, ममता से मिले, भावुक समर्थन दिया। दीदी, आपने हार नहीं मानी है, आप हारी नहीं गई हैं, आपको हराया गया है। कहा पूरे देश में बीजेपी का मुकाबला करने वाली एकमात्र नेता ममता बनर्जी है। You fought very well. नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए, आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप
हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। वे महिलाओं की आवाज है। संघर्ष की मिसाल अखिलेश ने ईडी, सीबीआई जैसे एजेंसियों पर तंज कसा, विपक्षी एकता की बात की और यह मुलाकात सिर्फ सांत्वना नहीं, भविष्य की रणनीति भी लग रही है। सपा और टीएमसी के बीच पुराना गठबंधन का संकेत है, लेकिन सवाल क्या यह पर्याप्त होगा जब बंगाल में बीजेपी की लहर इतनी तेज है। टीएमसी के चुनाव बाद हिंसा का इतिहास क्या है? अभी की तस्वीरें देखिए। पहले सड़कों पर नारे लग रहे हैं, नारे तकबीर की, अल्लाहू अकबर की, और उसके बाद हम पिछले सालों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये माहौल है जब टीएमसी हार गई। ये नई बात नहीं है। 2021 में टीएमसी की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भारी हिंसा हुई थी, हत्याएं हुई और कुकर्म भी हुए। लाखों लोग घर छोड़कर भागे, 355 सेफ हाउस बने, सीबीआई ने दर्जनों एफआईआर दर्ज किए, गवर्नर धनखड़ ने असम तक शरणार्थियों की बात कही, पंचायत चुनाव 2023 में भी खूनी खेल हुए, दर्जनें मौतें हुई। टीएमसी पर आरोप रहा कि सत्ता में रहते हुए विरोधियों को कुचलते रहे। अब रोल रिवर्सल बीजेपी कह रही है कि हम वैसा नहीं करेंगे। शिवेंदु ने कार्यकर्ताओं से अपील की, उनकी संस्कृति मत अपनाओ, लेकिन इतिहास गवाह है बंगाल में सत्ता बदलने पर हिंसा का चक्र चलता रहा है। और पिछले चुनाव के बाद की हिंसा का पूरा विश्लेषण अगर करें तो सत्ता पक्ष हमेशा दबदबा दिखाता रहा। 2016, 2018, 2021 टीएमसी पर सबसे ज्यादा आरोप है। बीजेपी अब कह रही है कि हम विकास और शांति लाएंगे, लेकिन मैदान में तनाव बरकरार है। अब टीएमसी और ममता बनर्जी का क्या होगा? ममता ने नतीजे नहीं माने, रिगिंग का आरोप लगाया, लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी 200 पार है, सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और टीएमसी विपक्ष में मजबूत रहेगी या टूटेगी तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अंदरूनी कलह भी देखने को मिल रहा है। संदेश खाली जैसे मुद्दे, भ्रष्टाचार के आरोप, चुनौतियां ढेर है। अभी की हालात ये है कि टीएमसी के नेता प्लेन में जाती हैं तो उनके खिलाफ नारे शुरू हो जाते हैं, चोर है, चोर है, तृणमूल वाले चोर है। देखिए वीडियो। चोर 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 टीएमसी चोर পিসি চোর ভাইপো চোর তৃণমূলের সব চোর 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 তৃণমূলের সব চোর জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম পিসি চোর ভাইপো চোর তৃণমূলের সব চোর। ममता लड़ेंगी, अखिलेश जैसे सहयोगी साथ हैं, अगर लड़ती हैं तो विपक्ष में बनी रहेंगी, लेकिन जनता का फैसला साफ है। क्या वे नई रणनीति बनाएंगे, पुराने तरीके अपनाएंगे? आने वाला समय बताएगा, लेकिन ड्रामा जारी रहेगा। बंगाल में मतगणना के बाद कई जगह हिंसा हुई। कोलकाता के कई इलाके, बीरभूम, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना, आसनसोल आदि। टीएमसी पर दफ्तर तोड़ने के आरोप है, बीजेपी पर रिवेंज अटैक्स के। नेता क्या कह रहे हैं? शिवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि शांति बनाए रखो, लेकिन पुरानी हिंसा की फाइलें दोबारा खोलेंगे। अर्जुन सिंह ने शांति की तो अपील की ही, कार्यकर्ताओं को संयम बरतने को भी कहा। और भी बीजेपी नेता हैं, वो भी बयान दे रहे शांति बरतने के लिए, लेकिन टीएमसी की फ्रस्ट्रेशन है जो सड़कों पर दिख रही है। टीएमसी नेता दावा कर रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता टारगेट है। फिलहाल बंगाल बदल रहा है, लेकिन पुरानी संस्कृति नहीं बदल रही है। जीत की खुशी हिंसा में न बदले, लेकिन पुलिस प्रशासन, नई सरकार को सख्ती बरतनी होगी। यहाँ रहस्य, सस्पेंस और साजिश सब यहाँ पर जारी है, सब कुछ है। और इस कहानी में क्या नई सुबह आएगी या फिर खून खराबा ऐसे ही होता रहेगा? देश नजर रखे हुए हैं। बंगाल की जनता शांति चाहती है, विकास चाहती है, और आखिर में लोकतंत्र की जीत तभी होगी जब हिंसा हारेगा।
अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।